And also, how did the word Jamawar Minx, because it's a very unique name, what does it mean and how did कैसे आया आपके सो पलक, ये जामावर मिंक्स जो है सलवार है, ये जेएम सलवार हमने ट्रेडमार्क करी हुई है और इसका हमारे पास पेटेंट है एंड दिस इज थैंक्स टू माय हस्बैंड. ओके. बिकॉज जब ये मैंने डिज़ाइन करी और बनानी शुरू करी और एडवर्टाइजमेंट्स एंड ही रियलाइज्ड भी एवरीबडी सबको बहुत अच्छी लग रही है, तो फर्स्ट थिंग ही डिड इज ही कॉन्टेक्टेड एजेंसी और इसको ट्रेडमार्क कराई. एंड जामावर एक बहुत पुरानी वीव है एंड यू नो वन ऑफ आवर ट्रेडिशंस. चाइना सब कुछ बना लेता है पर ये वाला एक कपड़ा जो है चाइना नहीं बना पाता बिकॉज ये हमारे हैंडलूम में हैंड से बनता है और ये 5-6 मीटर स्मॉल लॉट्स में बनता है. तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो इंडिया के पास है. आर्ट जो आया है पर्शिया से, डिफरेंट जगह से आया है, पर ये आर्ट हमने अपना करा हुआ है एंड बहुत ही अमेजिंग वीव है ये. सो एक तो ये दिस वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज लाइक आई सेड इट वाज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स जिसको आजकल हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं. एंड मिंक्स मीन्स यंग एंड फ्लर्टी. सो ये जो जामावर मिंक्स सलवार है इसमें हम डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं. उनको हर एक फैब्रिक को एक दूसरे के साथ जॉइन करते हैं विद द लेस और फिर उसके अंदर हाथ से गोटा डालते हैं. एंड वो अगर आप देखो पटियाला सलवार में जो प्लीट्स आती हैं वो एक ही कलर एक ही फैब्रिक की होती है. ये क्योंकि हम डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स, एक क्लेडोस्कोप ऑफ कलर, बहुत ही सुंदर लुक आती है. एंड फॉल भी अच्छी आती है क्योंकि फैब्रिक में जॉइन करा हुआ है लेस के साथ तो उसमें वो लचक होती है तो उसकी फॉल इवन बेटर आती है, बेटर देन अ पटियाला सलवार. व्हाट एन ओरिजिनल आइडिया एंड द वे यू मेड इट. किसी ने नहीं करा एंड अभी मुझे पता चला कि आपने इसको पेटेंट करवाया है. सो ऑल ऑफ योर स्टाइल्स आपने पेटेंट कराया या एक टिपिकल स्टाइल? सिर्फ ये वाला स्टाइल जिसमें हम लेस के साथ जोड़ते हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं. कोई इसको रेप्लिकेट नहीं कर ये सकता. कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता. एंड आई डोंट थिंक सो, मैंने देखा भी नहीं. इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बहुत मतलब देख के सबको लगता है हाँ हम कॉपी कर लेंगे पर वो इतना मेहनत सलवार पे. एक्चुअली अगर आप देखो हमारी इंडस्ट्री में जो फैशन की इंडस्ट्री है, जो सूट्स बनते हैं स्पेशली सलवार कमीजेस या सूट्स बनते हैं, जो शर्ट है उसी के शर्ट एंड दुपट्टे के ऊपर फोकस होता है. टेलर्स को भी, जो टेलर्स स्टिचिंग वाले मास्टर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, वो जनरली सिर्फ शर्ट्स बनाते हैं एंड जो घरों में लेडीज बैठी होती है उनको सलवार दे देते हैं, सलवार बना के ले. दैट्स ट्रू. सलवार के ऊपर कोई वर्क नहीं करता है, कोई भी उसको वेटेज नहीं देता है. वेयरएज मेरी यूएसपी ही सलवार. So I want to know कि पूरा ये जो डिजाइन प्रोसेस आप फॉलो करते थे, so does it actually start from कि स्केचिंग करा फिर ये करा और इट्स हैंड्स ऑन? बिकॉज बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो एक मूड बोर्ड, थीम बोर्ड स्टाइल फॉलो करते हैं, बहुत सारे हैं जो जिनके माइंड में चलता है वो फैब्रिक प्लेस से उस चीज को निकालते हैं. तो आप किस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं? सो आई एम अ विजुअल पर्सन. आई स्पेंड आवर्स इस फैब्रिक को उस फैब्रिक के साथ. आई मीन आई हैव टू डू दैट. मेरा मूड बोर्ड से नहीं स्टार्ट होता. हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सीखते हैं कि आप अपनी कलेक्शन बनाते हैं तो आपके सामने एक अपना क्लाइंट पर्सोना होता है कि हु इज योर आइडियल क्लाइंट. तो जेएम सूट्स जब आप बनाते हैं तो आपके सामने एक आइडियल क्लाइंट कौन होता है? मोर देन द क्लाइंट मैं ओकेजन सोचती हूँ. Okay. So what I think is जो जेएम सूट है आप कहाँ पहन के जाओगे? You know, so आप रिसेप्शन पे पहनोगे, आप सगन पे पहनोगे, आप शादी पे पहनोगे, आप किसी के घर टी पार्टी के लिए गए हो. सो वो सोच के डिजाइन करती हूँ. ओके. एंड देन फिर आप एज ग्रुप के हिसाब से अगर यंग गर्ल के लिए करना है तो देन द मिंक्स फैक्टर उसमें आ जाता है. आई मेक इट लिटिल स्ट्रैपी, आई डू अ डीपर नेक. कलीदार बनाना है तो बहुत डीप नेक बनाएंगे. आई प्ले विद द सिलुएट अकॉर्डिंगली. तो अगर थोड़ी एल्डरली लेडी है तो ऑब्वियसली शी विल नीड स्लीव्स एंड नेक्स कांट बी वेरी डीप, मे बी यू नो इट कैन बी ब्रॉड. तो फिर उसको उस हिसाब से ट्वीक करती हो. सो दैट इज व्हाई द नेम जामावर एंड मिंक्स. So you have both. Yeah, so you tweak it according to the person.